हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यूनिट 2 से चैप्टर 5 कवर कर रहे थे, जो कि है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो हमने रिक्रूटमेंट के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। जो हम रिक्रूटमेंट प्रोग्राम करते हैं, मतलब हम रिक्रूट करते हैं किसी पर्सन को अपनी कंपनी के लिए, तो उसके बाद उसको इवैल्यूएट कैसे किया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो पीरियोडिकल इवैल्यूएट करती है और जो रिक्रूटमेंट की वो इफ़ेक्टिवनेस है कि नहीं, और किस तरीके का यूज़ करती है। वो यूज़ करती है कॉस्ट पर एप्लीकेंट और हायरिंग रेशो। वो इवैल्यूएट करती है कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है इसमें कितनी कॉस्ट लगेगी। तो वो कैसे चेक करती है, वो देखती है कि जो कॉस्ट पर एप्लीकेंट कितनी लग रही है और हायरिंग का रेशो क्या है। फिर आता है परफॉर्मेंस को अप्रेजल देती है ऑफ रिक्रूटेड कैंडिडेट्स। उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल देती है कि उसने वो सही कैंडिडेट चूज़ करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं। फिर आता है एम्प्लॉय का टेन्योर इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय कितने टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, मतलब एम्प्लॉय का टेन्योर वो चेक करती है इसमें। फिर आता है सोर्स ऑफ एप्लीकेंट, अट्रैक्शन एंड द क्वालिटी ऑफ एप्लीकेंट्स की। जो एप्लीकेंट्स कहाँ से अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ से एप्लीकेंट हमारी कंपनी में आना चाह रहे हैं, तो वो सोर्स को जानती है, इवेलुएट करती है। फिर आता है इम्प्रूवमेंट इन रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज़। फिर इम्प्रूव करती है अपनी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज़ और उस बेसिस पे बनाती है जो उसने इवेल्युएशन किया है, उस बेसिस पे उसको इम्प्रूव कर देती है। उसके बाद आता है स्किल डिमांडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर स्कूल ग्रेजुएट्स। इसका मतलब है कि क्या क्या स्किल डिमांडेड होती है, एम्प्लॉयर क्या क्या स्किल्स मांगता है एक स्कूल ग्रेजुएट, मतलब एक ग्रेजुएट पर्सन जो होता है, जो कंपनी में वर्क करने के लिए अवेलेबल होता है मार्केट में, तो उसके पास क्या क्या स्किल्स अवेलेबल होनी चाहिए और क्या क्या डिमांडेड स्किल्स हैं जो कि एक कंपनी चाहती है कि उसके एम्प्लॉय में वो सारी स्किल्स हों। तो पहली आती है एबिलिटी टू वर्क इन द टीम। पहली तो यही क्वालिटी होनी चाहिए कि उसकी एबिलिटी हो, वो वर्क कर सके टीम में। फिर वो एनालिटिकल एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होना चाहिए, मतलब उसके पास एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अवेलेबल होनी चाहिए। फिर आता है कम्युनिकेशन एंड द सॉफ्ट स्किल। कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाए, लोगों से कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए। उसकी सॉफ्ट स्किल्स मतलब जैसे उसकी इंग्लिश स्पीकिंग, ये सब जो लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, तो उसको अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। फिर आता है क्रिएटिविटी एंड रिसोर्सफुलनेस। वो क्रिएटिव होना चाहिए, उसके पास रिसोर्सेज काफ़ी सारे होने चाहिए, मतलब इतने सारे मतलब उसको क्रिएटिव माइंड होना चाहिए कि वो हर सिचुएशन में अपने माइंड का यूज़ करके क्रिएटिव वे फाइंड कर सके उस प्रॉब्लम को। फिर आता है लीडरशिप पोटेंशियल। उसमें लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, मतलब वो एक टीम में वर्क कर सके और उसका लीडर बन सके, ताकि वो बाकी और एम्प्लॉयज़ उनको गाइड कर सके। फिर आता है जनरल मैनेजरियल स्किल। ये जनरल मैनेजरियल स्किल मतलब मैनेज करने की स्किल उसके पास होनी चाहिए। फिर आता है एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। एंटरप्रेन्योरल मतलब एक बिजनेस प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए कि उसको ग्रोथ कैसे करनी है, मतलब एंटरप्राइज के प्रोस्पेक्टिव में उसकी स्किल्स होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन। अब हमने रिक्रूट कर लिया, अब हम सिलेक्ट कैसे करेंगे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हमने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ये चूज़ किया कि हम ऑनलाइन वेबसाइट पे अपना एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करेंगे, तो उसमें जिस पर्सन्स को ऐसा लगेगा कि वो उसके लिए एप्लीकेबल हैं, तो वो अप्लाई कर देंगे। अब उन्होंने अप्लाई कर दिया, अब हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई। फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 पोस्ट के लिए 50,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई। अब हमने वो जो 50,000 हैं वो सब अवेलेबल हैं मार्केट में जॉब के लिए, एंड उनके पास राइट स्किल्स हैं जो हमने प्रोवाइड करी हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में। सो अब सबसे मेन जो काम है, प्रोसेस है हमारा, स्टार्ट होता है, जो कि है सिलेक्शन। अब हमें सिलेक्ट करना है उन 50,000 में से बेस्ट 20 जो हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं। तो सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम चूज़ करते हैं मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, जो कि बहुत ज़्यादा सुटेबल है, बेस्ट कैंडिडेट को फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। जो सारे एप्लीकेंट्स हैं उनमें से हम बेस्ट पर्सन को फाइंड करते हैं बाय कलेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू मैच देयर क्वालिफिकेशन। उनकी क्वालिफिकेशन को इकट्ठा करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और मैच करते हैं जो हमें जॉब में चाहिए, और जो उनके पास क्वालिफिकेशन है वो कितनी उसको इवेल्युएट करते हैं हम उसको, फिर हम उसे अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट करते हैं। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है एक वीडिंग आउट अनसुटेबल कैंडिडेट। वीडिंग आउट मतलब जो बेकार कैंडिडेट्स हैं उनको हटा देना है उसमें से। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अनसुटेबल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। फिर आता है आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ट फिट फॉर द जॉब, जो कि बेस्ट फिट है उस जॉब के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें कंसीडर किया जाता है एक प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, मतलब ये सिलेक्शन एक प्रोसेस है रिजेक्शन का।
सिंस मोर कैंडिडेट आर रिजेक्टेड दैन सिलेक्टेड, इसके अंदर जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 20 सीट्स अवेलेबल हैं बट 50,000 एप्लीकेशंस आई हैं, तो जितने सिलेक्ट होंगे उससे कहीं ज़्यादा रिजेक्ट होंगे इस प्रोसेस में। तो इसका गोल ये होता है अवॉइड करना मिसमैचेस एंड कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द टाइम। इसमें मनी, एफर्ट, सब चीज़ों को अवॉइड करना, एक्स्ट्रा जो पे करते हैं हम उसको अवॉइड करना, और जो चीज़ इसमें रिक्वायर्ड है जैसे कि हमारी ट्रेनिंग, ऑपरेशंस, वो चीज़ इसमें इन्वॉल्व करना। फिर आता है सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले मतलब ये तो समझ लिया हमने सिलेक्शन होता क्या है, जिसमें हम अनसुटेबल कैंडिडेट को रिमूव करते हैं और बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस जॉब के लिए हम सिलेक्ट करते हैं। तो अब उसका प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन जो है टिपिकली फॉलो अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स। इसके अंदर सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होती है जिसमें कैंडिडेट्स को ज़रूरी होता है कि वो क्लियर करे हर स्टेप को आगे बढ़ने के लिए। तो कैंडिडेट के लिए बहुत रिक्वायर्ड है कि जो सिलेक्शन के स्टेप्स हैं इनको हर स्टेप को वो क्लियर करे और आगे बढ़े। ये एम्फेसाइज करता है कि टाइम कितना खर्च हो रहा है हर स्टेप्स पे ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इसमें टाइम लगता है हर स्टेप पे वो अलग अलग डिफरेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन और हर जॉब के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल किसी जॉब में डायरेक्ट सिलेक्शन वो कर लेते हैं कि उस जॉब के लिए कौन एप्लीकेबल है, बट किसी जॉब के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें डिफरेंट प्रोसेसेस होने चाहिए, जैसे कि इंटरव्यू, रिटर्न टेस्ट। तो इस तरीके से वो ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन और जॉब किस तरीके की है। अब इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर में। सबसे पहला आता है रिसेप्शन। इसमें फर्स्ट कांटेक्ट होता है एप्लीकेंट के साथ। सबसे पहले हम कांटेक्ट करते हैं एप्लीकेंट से। इसमें कंपनी को क्रिएट करना होता है एक पॉजिटिव इंप्रेशन बाय बीइंग अ कर्टेशियस, मतलब एक हेल्पफुल और एक कंपनी जो है बहुत हेल्पफुल बन के दिखाती है एक एप्लीकेंट के आगे और अपना पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करती है। इफ़ नो जॉब इज़ अवेलेबल तो एप्लीकेंट को बोल दिया जाता है कि आपको बाद में बुला लिया जाएगा। फिर आता है स्क्रीनिंग इंटरव्यू। इसमें रिसेप्शन मतलब सबसे पहले हमने कांटेक्ट किया उस पर एप्लीकेंट से, उसके बाद हमने कांटेक्ट किया, फिर आया स्क्रीनिंग इंटरव्यू जिसके अंदर एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है जिसमें हम फ़िल्टर आउट करते हैं अनसुटेबल कैंडिडेट्स को ऑन बेस्ड ऑफ देयर एज, क्वालिफ़िकेशन और जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है, वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको कितनी सैलरी मिले, इस तरीके से उनकी लोकेशन प्रेफरेंस क्या। अगर कोई बोलता है कि मैं इतना मतलब अपने होम स्टेट में ही वर्क कर सकता हूँ, तो इस तरीके के उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वो कितना पे एक्सपेक्ट करते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका एजुकेशन क्या है। तो ये जो जूनियर एचआर होते हैं वो ये इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को इस प्रोसेस में ही आउट कर देते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन ब्लैंक। इसमें वो एक फॉर्म कलेक्ट करते हैं रिलेटेड टू इन कैंडिडेट्स की बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लेते हैं फॉर्म में, जैसे पर्सनल डाटा होता है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री क्या और रेफरेंसेस क्या हैं, उन्होंने पहले कहाँ काम किया है, कितना एक्सपीरियंस है, उनका पर्सनल डाटा इसके अंदर लिया जाता है। ये है एप्लीकेशन ब्लैंक। नेक्स्ट स्टेप है वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक। इस एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पर आंसर्स वर असाइंड न्यूमेरिक बेसिस पे आंसर्स असाइन किए जाते हैं देयर रिलेवेंस के अकॉर्डिंग जॉब वो कितना, फिर इसके अकॉर्डिंग वो इवेल्युएट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीवियस सेल एक्सपीरियंस क्या था उनका, इस तरीके से उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्टिंग होती है जिसके अंदर कैंडिडेट्स के लिए एक टेस्ट रखा जाता है। अब वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, एक आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके अंदर उनकी मेंटल एबिलिटी को देखा जाता है, उनकी मेमोरी, उनकी रीजनिंग इसके अंदर चेक की जाती है इंटेलिजेंस टेस्ट में। फिर आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें उनका मेज़र किया जाता है पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल, कितनी वो नई स्किल्स को सीख सकते हैं, मैकेनिकल टास्क को कितनी जल्दी वो अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके अंदर उनकी मोटिवेशन, उनका इमोशनल बैलेंस, वो कितनी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, उनका इमोशनल बैलेंस चेक किया जाता है और इंटरपर्सनल बिहेवियर भी इसमें चेक किया जाता है। फिर आता है अचीवमेंट टेस्ट। इसके अंदर जो करंट जॉब से रिलेटेड उनकी स्किल्स हैं, जैसे कि उनसे टाइपिंग करा के देखी जाती है कि वो कितना मतलब अचीव कर सकते हैं करंट जॉब से। फिर आता है सिमुलेशन टेस्ट। इसके अंदर सिम्युलेट किया जाता है जॉब टास्क को और उनकी प्रॉब्लम दी जाती हैं जिससे कि कैंडिडेट को हम ये चेक कर सकें जो जॉब उसे असली में परफॉर्म करनी है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सिमुलेट मतलब एक सेम एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है जैसे कि वो असली में इस जॉब को परफॉर्म कर रहा है। फिर आता है असेसमेंट सेंटर्स। ये ग्रुप होता है, इंडिविजुअल एक्सरसाइज होती है, या तो ग्रुप एक्सरसाइज होती है, इंडिविजुअल की एक्सरसाइज होती है, जिसमें जो ट्रेंड
जो ऑब्ज़र्व करते हैं, जो ट्रेंड पर्सन्स होते हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं कैंडिडेट की स्किल को, कि वो वर्क सिनेरियो में अगर ग्रुप उन्हें एक्टिविटी दी जाती है तो वो किस तरीके से टीम वर्क में काम करते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्शन इंटरव्यू। अब फाइनल एक राउंड होता है, पहले सिलेक्शन टेस्ट ले लिया जिसमें उन्होंने अलग अलग तरीके के उनके टेस्ट ले लिए, फिर आता है सिलेक्शन इंटरव्यू। वो जो इंटरव्यू था वो प्रिलिमिनरी था, जिसके अंदर बेसिक क्वेश्चंस पूछ के और कैंडिडेट्स को हटा दिया जाता है जो अनसुटेबल होते हैं। बट यहाँ है सिलेक्शन इंटरव्यू, यहाँ अब मेन फोकस किया जाएगा उनको सिलेक्ट करने में। तो एक कोर स्टेप होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसमें कैंडिडेट से ओरल एग्जामिन किया जाता है, मतलब उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी एबिलिटी, पर्सनैलिटी के ऊपर, कि वो कितना इस जॉब के लिए फ़िट हैं, एंथुजियास्टिक हैं। ये हेल्प करता है एम्प्लॉयर की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसे इन्फॉर्मेशन मिल सके कैंडिडेट से रिलेटेड, कि कैंडिडेट्स मतलब कितना कंपनी के बारे में जानते हैं। फिर आता है अलग अलग तरीके के इंटरव्यू होते हैं। पहला आता है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, जो कि इनफॉर्मल होता है, ओपन एंडेड होता है, मतलब जिसमें कैंडिडेट फ्री होता है बात करने के लिए। इसके डिफ़िकल्ट टू कंपेयर एप्लीकेंट्स रिलायबिलिटी, इसमें क्या होता है, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू ये एक इनफॉर्मल है। इसके अंदर कैंडिडेट के पास भी ये राइट होते हैं कि वो अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, कि उसको किस तरीके की एक्सपेक्ट है सैलरी, तो वो एम्प्लॉयर से क्वेश्चंस इसके अंदर फ्रीली पूछ सकता है। फिर आता है डायरेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये प्री प्लान्ड होता है और ये फॉर्मल होता है। इसके अंदर जॉब रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो भी एक फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। ये रिलायबल होता है बहुत और लेस बायस्ड होता है। इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है ये, और फॉर्मल भी। उसके बाद आता है इनफॉर्मल इंटरव्यू, जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि अनप्लान्ड होता है, कैजुअल होता है, जिसके अंदर स्टाफ, मतलब हमें जब इमीडिएट स्टाफिंग की ज़रूरत होती है, जब हम इस इनफॉर्मल इंटरव्यू को कराते हैं, जिसके अंदर हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, और ये इनफॉर्मल होता है, कैजुअल होता है। फिर आता है फॉर्मल इंटरव्यू, ये प्री प्लान्ड होता है, इसका वेन्यू फिक्स होता है, टाइम, पैनल, क्वेश्चन सब फिक्स होते हैं इसमें। फिर आता है सिचुएशनल इंटरव्यू। सिचुएशनल इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को रिस्पॉन्ड करना होता है हाइपोथेटिकल जॉब रिलेटेड सिनेरियोज़ को, मतलब उन्हें एक सिचुएशन दे दी जाती है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर वो स्टेप्स उनको सही लगते हैं इंटरव्यूअर को, तो वो उस कैंडिडेट को पास करते हैं, अदरवाइज़ वो उसमें इसका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, उनकी थिंकिंग स्किल्स, इसके अंदर काफ़ी सारी स्किल्स चेक होती हैं कि वो कैंडिडेट किस तरीके से सोचता है। फिर आता है बिहेवियर इंटरव्यू। बिहेवियर इंटरव्यू में फोकस किया जाता है पास्ट के जो वर्क इंसिडेंट्स थे, और प्रिडिक्ट किया जाता है फ्यूचर में उनका क्या बिहेवियर रहेगा, कि इसमें भी सिनेरियो दिए जाते हैं और बिहेवियर चेक करने के लिए उसमें एम्प्लॉय को बताया जाता है कि अगर आपके साथ ये हुआ था, कोई इंसिडेंट बताओ जिसमें आपने ऐसा किया हो, और फ्यूचर में इंसिडेंट होगा तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे। फिर आता है स्ट्रेस इंटरव्यू। इसमें इंटेंशन होता है कि एग्रेसिव क्वेश्चंस पूछे जा सके, ताकि हम ये चेक कर सके कैंडिडेट कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकता है। फिर आता है पैनल इंटरव्यू। इसमें मल्टीपल इंटरव्यूअर होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, और इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल बायसनेस रिमूव हो जाती है, क्योंकि ग्रुप में जो इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो सब 1 बाय 1 क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसमें ये नहीं कि पर्सनल एक पर्सन को पसंद आया, वो कैंडिडेट नहीं आया तो वो सब उस पर डिपेंड है, बट यहाँ एक ग्रुप पे डिपेंड है, जिसमें वो हर एक पर्सन उस कैंडिडेट को ऑब्जर्व कर रहा है। फिर आता है ग्रुप इंटरव्यू। इसके अंदर मल्टीपल कैंडिडेट्स को बिठाया जाता है, उनका ग्रुप इंटरव्यू लिया जाता है, उनका ग्रुप बिहेवियर जाना जाता है, उनकी लीडरशिप स्किल, कि वो कैसे एक ग्रुप में बैठ के मतलब हैंडल कर सकते हैं अपनी सिचुएशंस को। फिर आता है डेप्थ इंटरव्यू। इसके अंदर ये सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, फोकस करता है डीपली ऑन वन स्पेसिफिक एरिया और एक्सपर्टीज़। इसके अंदर बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है। फॉर एग्जांपल हमें आईटी फर्म में वर्क करना है, तो आईटी से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो एक एक नॉलेज एक कैंडिडेट को उन्हें चाहिए होती है, वो सब उनसे पूछी जाती है। फिर आते हैं कुछ स्टेप्स होते हैं जो इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल हैं। तो क्या क्या स्टेप्स हैं वो इंटरव्यू प्रोसेस के, वो समझते हैं। एक इफेक्टिव इंटरव्यू होने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट आता है प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना होता है। इसमें सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या इंटरव्यू कराने का। फिर आता है चूज़ करते हैं हम एप्रोप्रिएट इंटरव्यू टाइप, किस तरीके का हम इंटरव्यू, जैसे हमने अभी टाइप्स पढ़े इंटरव्यू के, कि हम कैजुअल लेना चाहते हैं, नॉन कैजुअल लेना चाहते हैं, या फिर हम किस तरीके का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, वो इसमें डिसाइड करते हैं। फिर लर्न अबाउट द कैंडिडेट बिफोर हैंड। उसके पहले हम कैंडिडेट के बारे में कुछ समझते हैं थोड़ा सा, फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या हमें इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट से चाहिए। जैसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो उसने अपना रिज्यूमे जो हमें प्रोवाइड किया था एप्लीकेशन में, उससे हम काफ़ी सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट अब हमें कैंडिडेट से क्या क्या
क्वेश्चंस इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, अब हम उसकी लिस्ट बनाते हैं। फिर आता है सिलेक्ट द राइट इंटरव्यूअर, अब जो उस पर्सन से इंटरव्यू लेगा हम उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर आता है सिलेक्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन एंड द टेस्ट स्कोर। अब हम देखते हैं कि वो जो हमने टेस्ट लिया था उनका जो सिलेक्शन टेस्ट था उसके अंदर उनके स्कोर के अकॉर्डिंग हम एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि उनका इंटरव्यू ले सके। फिर आता है फाइनलाइज्ड इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म, फिर हम फाइनलाइज कर देते हैं कि अब हमने इन स्टूडेंट्स का, इन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले लिया है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा फिज़िकल सेटिंग, इसके अंदर इंटरव्यू रूम, अब हमें यहाँ तो फॉर्म हमने ले लिया कि भैया इन स्टूडेंट्स का हमें इंटरव्यू लेना है। अब आता है फिज़िकल सेटिंग, अब इंटरव्यू का नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हमने ये तो डिसाइड कर लिया किस किस का लेना है इंटरव्यू। अब हम फिज़िकल सेटिंग देखेंगे, मतलब फिज़िकली कहाँ पर वो इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इसमें हम इंटरव्यू के लिए रूम डिसाइड करेंगे, वो प्राइवेट होना चाहिए, मतलब जहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, वो कंफर्टेबल होना चाहिए और वो क्लीन, फ्री फ्रॉम द नॉइजेज़ होना चाहिए। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि एडिक्वेट हमारे पास सिटिंग और फर्नीचर अरेंज हो वहाँ पर, मतलब अच्छे से सब लोग बैठ सकें, ऐसे हम फिज़िकल सेटिंग को चेक करेंगे। फिर आता है स्टार्ट द इंटरव्यू ऑन टाइम, तो हमें टाइम पे इंटरव्यू स्टार्ट करना है, उसके लिए हम कैंडिडेट्स को वेट नहीं करा सकते, तो हम अवॉइड करेंगे वेट कराना कैंडिडेट्स को। तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कंडक्टिंग द इंटरव्यू, अब इंटरव्यू को कंडक्ट करने का टर्न आई है। तो ये जो थर्ड स्टेप है इसके अंदर हम इंटरव्यू को कंडक्ट करेंगे। इस्टेब्लिश रिपोर्ट, इसके अंदर क्या होता है कि एक्सचेंज करते हैं हम प्लेजेंट्री पुट द कैंडिडेट एट द रिलैक्स, मतलब इसके अंदर हम जब कैंडिडेट फर्स्ट इंटरेक्ट होता है इंटरव्यूअर से, तो इसमें हम कैंडिडेट को एक अच्छी सी वाइब्स देते हैं, जैसे मतलब ताकि वो कैंडिडेट थोड़ा काम हो सके। उससे पूछते हैं हम कि आप कैसे हैं, आपने लंच किया, इस तरीके के हम क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन उनसे पूछते हैं ताकि वो रिलैक्स हो सके। फिर आता है गैदर कंप्लीट एंड द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, अब हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है उनसे वो गैदर करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप ओपन एंडेड रखेंगे, हम उनको बोलेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं या हमसे आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। फिर आता है रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, अब हम जो वो बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड भी करते चलेंगे। ब्रीफ नोट बनाएंगे कैंडिडेट का क्या रिस्पॉन्स था, उसने इंटरेस्ट दिखाया इस क्वेश्चन में, किस तरीके से उसका आंसर किया। फोर्थ स्टेप है आपका क्लोजिंग द इंटरव्यू, अब हमने जब इंटरव्यू ले लिया अब हम इंटरव्यू को क्लोज करेंगे। तो एंड द इंटरव्यू पॉजिटिवली, अब हम इंटरव्यू को एंड करेंगे पॉजिटिवली विदाउट ऑकवर्डनेस। फिर आता है आस्क करेंगे हम कैंडिडेट से ये फाइनल कमेंट, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो हम सिग्नल पोलाइटली व्हेन द इंटरव्यू इज़ ओवर, तो हम उनको बोल देंगे, अगर उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तो हम उनको बोल देंगे कि आपका इंटरव्यू ओवर हो चुका है। फिफ्थ स्टेप है आपका इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट, अब हम एसेस करेंगे कैंडिडेट जो सुटेबल है इंटरव्यू के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, उसका क्या इंप्रेशन था, उसके प्रायर इन्फॉर्मेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म और टेस्ट से हमें मिली है, उस बेसिस पे हम अब कैंडिडेट को इवैल्यूएट करेंगे और यूज़ करेंगे हम ग्रेडिंग और स्कोरिंग सिस्टम जो जिनसे हम उनको इवैल्यूएट कर सकें। अब कुछ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुछ लिमिटेशंस, कुछ मिस्टेक्स होती हैं इंटरव्यू में जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। ये कुछ मिस्टेक्स कौन सी हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, ये समझते हैं। फर्स्ट आता है पर्सनल बायस, ये होता है इंटरव्यू के भी कुछ लाइक और डिसलाइक होते हैं, तो ये जजमेंट पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं इंटरव्यू में, अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं बट जो हमारा इंटरव्यू है उसकी भी एक पर्सनल एक थिंकिंग होती है, तो इंटरव्यू की लाइक्स एंड डिसलाइक होती हैं जो उसके जजमेंट को इफ़ेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ ऐसा बोला जो इंटरव्यू को नहीं पसंद आया, इंटरव्यूअर को नहीं पसंद आया, तो वो उसके लिए हमें रिजेक्ट भी कर सकता है। फिर आता है हेलो इफेक्ट, ये एक करेक्टरिस्टिक होती है गुड और द बैड इन्फ्लुएंस ओवरऑल जजमेंट में। फिर आता है कांस्टेंट एरर, इसमें जजमेंट इन्फ्लुएंस होता है बाय द प्रीवियस कैंडिडेट परफॉर्मेंस, ये होता है कि कैंडिडेट का पहले परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा हो बट वो अब अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, तो ये एक कांस्टेंट एरर क्रिएट करता है जिसमें कि इंटरव्यूअर ये समझता है कि इससे पहले परफॉर्म नहीं किया शायद अब भी नहीं कर पाएगा, तो ये एक रीज़न हो सकता है जो लिमिटेशन होती है इंटरव्यू में। फिर आती है प्रोजेक्शन, इंटरव्यूअर जो होता है एक्सपेक्ट करता है कैंडिडेट से जो उसे पसंद है वह। फिर आता है स्टीरियोटाइपिंग मतलब कि कुछ ऐसे थिंकिंग होती है जो कि इंटरव्यूअर अपने माइंड में पहले से ही सेट रखता है और उस अकॉर्डिंग कैंडिडेट से वो क्वेश्चंस जानना चाहता है।
फिर आती हैं गाइडलाइंस क्या हैं इफ़ेक्टिव इंटरव्यूइंग की, मतलब हम अपने किसी इंटरव्यू को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले अलोकेट सफिशिएंट टाइम, हमें इंटरव्यू ले रहे हैं तो सफिशिएंट टाइम देना चाहिए उनको, रश में इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, मतलब जल्दबाजी में इंटरव्यू बिल्कुल कंडक्ट नहीं करना चाहिए। यूज़ अ पर्सनल फ्रेंडली अप्रोच टू बिल्ड रिपोर्ट, मतलब जब हम उनको काम कर रहे हो, जब हम कैंडिडेट से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करें तो हम उनको फ्रेंडली अप्रोच के तरीके से उनको काम करना चाहिए, हमें उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। फिर आता है इंश्योर प्राइवेसी, जो उनकी प्राइवेसी है उनको मेंटेन करना है, उनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हम ज़्यादा नहीं पूछ सकते। फिर आता है यूज़ अ चेकलिस्ट ऑफ द ट्रेड्स टू असेस, एक पहले से ही एक चेकलिस्ट बना ली जाए कि जैसे हमें उसकी इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब उसकी इंग्लिश स्किल्स देखनी है, उसकी लिसनिंग स्किल्स देखनी है, तो इसलिए पहले से ही एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि हम कौन कौन से ट्रेड्स उस पर्सन में देखना चाहते हैं। फिर आता है यूज्ड ट्रेंड एंड कम्पिटेंट इंटरव्यूअर, जब इंटरव्यू को हम इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो जो इंटरव्यूअर है, क्वेश्चंस पूछने वाले को भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और वो ट्रेंड होना चाहिए। फिर आता है एम्प्लॉय द राइट इंटरव्यू मेथड, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम सही मेथड को चूज़ करें इंटरव्यू के लिए। प्रोवाइड क्लियर गाइडेंस टू इंटरव्यूअर को क्लियर गाइडेंस मिलनी चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन पूछने, इस तरीके से पूछने हैं, उनको काम करना है जो कैंडिडेट्स होंगे। फिर आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनिशियल एंड द सब्सिक्वेंट इंटरव्यूज, तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो पहले इंटरव्यू हुआ था और जो उसके बाद इंटरव्यू चल रहा है उन सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपका पहले जो माइंड था वो किसी और थिंकिंग में था, फिर उसके बाद जो इंटरव्यू है आपने कुछ और थिंकिंग अपनी क्रिएट कर ली, तो सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब सब इंटरव्यू एक बेसिस पे होने चाहिए। फिर आता है लिसन केयरफुली एंड द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली, जब हम कैंडिडेट से उनके आंसर्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हों तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए और उनको रिकॉर्ड भी करना चाहिए एक्यूरेटली। फिर आता है मिनिमाइज पर्सनल बायस एंड द प्रेजुडाइज, मतलब हमारी जो पहले की सोच है, जो इंटरव्यू की पहले की सोच है, वो उसको मिनिमाइज़ करनी चाहिए और पर्सनल थिंकिंग उसमें नहीं लेके आनी चाहिए, उसमें उसको अनबायस्ड रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, वो हम एडिशनल स्टेप है आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस में है, ये इंटरव्यू के बाद जो फॉलो किया जाता है वो प्रोसेस है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप कमेंट में दे सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अगर आपका कोई डाउट है इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।